Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग वचन के बारे में पढ़ेंगे। कल लिंग के बारे में आपको बताया गया, संक्षिप्त जानकारियां दी गई कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार हैं, उनके प्रकारों की परिभाषा, इन सारी बातों की जानकारी मैंने आपको दिया था। आज वचन के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि वचन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि छोटा सा परिभाषा वचन के लिए कि वचन से संख्या का बोध होता है। किस चीज का? किसी व्यक्ति या वस्तु का। किसी व्यक्ति या वस्तु के उसके संख्या का बोध कराने वाला शब्द वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन की संख्या दो है, एक वचन एवं बहुवचन। एक वचन से तात्पर्य आप समझते ही होंगे कि एक वस्तु या व्यक्ति का जो बोध कराए वह एक वचन कहलाता है, और एक से अधिक का जो बोध कराए यानी एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में जब वो बोध कराए तो उन शब्दों को हम बहुवचन में रखते हैं, वे सब बहुवचन कहलाते हैं। अब है कि वचन को हम पहचान कैसे सकते हैं। तो बच्चों, अब जैसे उदाहरण स्वरूप ले लो, बच्चा, लड़का, आप देख रहे हैं उसमें आकार की मात्रा है, लेकिन वही जब शब्द बहुवचन में आ जाते हैं तो बच्चा से बच्चे, आपने क्या देखा? आकार की मात्रा एकार में बदल गया। लड़का है, लड़के। तो इस तरह से आप वचन को उनके मात्राओं के आधार पर पहचान सकते हैं कि यह शब्द कौन सा वचन का है। अब है कि वचन का जो स्वरूप बदलता है वह किन चीजों का स्वरूप बदल सकता है, कैसे शब्दों का? तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का स्वरूप बदलता है जब वह एक वचन से बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं तो उनके स्वरूप में बदलाव आता है। जैसे जब कोई एक लड़का मैदान में खेलता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि लड़का मैदान में खेल रहा है, और जब एक से अधिक रहते हैं तो आप कहते हैं लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो आपने यहाँ क्या देखा कि लड़का शब्द संज्ञा शब्द है, और उन संज्ञा शब्दों का बहुवचन क्या हो गया? लड़के मैदान में खेल रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि सर्वनाम शब्द जैसे जब एक बच्चा के लिए हम प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर, तो वह का प्रयोग जैसे होता है, वह का प्रयोग करके मैं आपको बता रहा हूं कि वह पढ़ता है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि वह शब्द सर्वनाम है, और सर्वनाम के अनुसार इसका क्रिया रूप भी है, पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब आप जब इसके बहुवचन रूप में जाएंगे तो जब बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं तो हम उनके लिए क्या कहते हैं सर्वनाम शब्द के रूप में कि वे पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ते हैं। आपने क्या देखा? वह का वे हो गया, वह का बहुवचन क्या हो गया? वे। इसी तरह से मैं है तो हम लोग, तुम है तो तुम लोग, आप है तो आप लोग, वह है तो वे। तो आपने क्या देखा? सर्वनाम का स्वरूप बदलता है, संज्ञा का स्वरूप बदलता है, और दूसरा क्रिया का रूप भी बदलता है। दूसरा जो बहुवचन को पहचानने का तरीका है उसमें आप देखेंगे क्रिया का स्वरूप भी बदल जाता है। वह किसके अनुसार होता है? तो संज्ञा या फिर सर्वनाम के अनुसार होता है। जब संज्ञा एक वचन है तो क्रिया रूप भी एक वचन के जैसा होगा। वह पढ़ता है, पढ़ना शब्द क्या है? क्रिया है।
अब उसी तरह से मैंने फिर कहा वे पढ़ते हैं, तो आपने क्या देखा, वह का स्वरूप बदल गया, वे तो पढ़ता है का वे पढ़ते हैं, यानी क्या क्रिया रूप भी उसका बदल गया, तो यानी क्रिया का स्वरूप बदलता है संज्ञा और सर्वनाम के अनुसार। तो बच्चों इस तरह से आपको मैंने अभी वचन के बारे में जानकारी दिया। तो एक बार पुनः आप समझ लीजिए कि वचन से संख्या का बोध होता है, किस चीज का, वस्तु व्यक्तियों का। अब उसके बाद वचन के दो भेद हैं हिंदी में, एक वचन बहुवचन। एक वचन से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, बहुवचन से एक से अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। इसके बाद वचन को पहचानने के तरीके कि आप देखेंगे कि संज्ञा एवं सर्वनाम के अनुसार वचन का स्वरूप बदलता है। संज्ञा एवं सर्वनाम का स्वरूप एक वचन से जब बहुवचन में जाते हैं तो वह स्वरूप उसका बदला हुआ स्वरूप रहता है। ठीक उसी तरह से संज्ञा एवं सर्वनाम के आधार पर क्रिया का स्वरूप भी बदलता है। तो आपको मैंने आज पुनः दोहरा करके ये बात बता दिया। अब आप इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे, फिर मैं बोर्ड पर आपको नजर डालता हूँ कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और वचन के प्रकार, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक, लड़की, चिड़िया, बस आदि, यानी क्या बहुत सारे शब्द हैं। अब बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे मालाएं, पुस्तकें आदि। अब है वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से होती है। एक जो है वह संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के द्वारा और दूसरा क्रिया के रूप के द्वारा। क्रिया के रूप द्वारा यानी क्या, इसका इस तरह से आपने क्या देखा कि आज मैंने आपको वचन के बारे में पढ़ाया। फिर आप देखेंगे कि एक वचन से वो वचन बनाने के अनेक तरीके हैं। जैसे लड़की है और जब वो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं तो लड़कियां हो जाती है, तो उसमें आप क्या देखा कि दीर्घ इकार की मात्रा जो है वो ह्रस्व इकार बदल करके और या लगा करके अंत में पर चंद्र बिंदु वह बहुवचन का रूप ले लेता है। तो लड़की से लड़कियां, कहानी से कहानियां, इसी तरह से आकार की मात्राएं भी है। लड़का तो उसको एक कार्य बदल करके बहुवचन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो लड़का है, आकार की मात्रा है, लड़के। यानी आप इस तरह से किताब का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो उसमें और बहुत सारे आपको मिलेंगे उदाहरण, जो एक वचन से बहुवचन कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, वचन से बहुवचन कैसे स्वरूप उसका बदलता है और स्वरूप बदलने के बाद उसकी मात्राएं कैसे बदल जाती है। इन सारी बातों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। पुनः आपको मैं इसके बाद हो सकता है अगले क्लास में कुछ संक्षिप्त जानकारियां और वचन के बारे में दूं और उसके बाद मैं कारक पढ़ाऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।